हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंडर 5 क्लिनिक के बारे में। पीडियाट्रिक का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो इसका इंट्रोडक्शन है द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड्स फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो फर्स्ट 5 ईयर के चाइल्ड्स होते हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम चालू की गई थी। द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट अमंग दिस एज ग्रुप, जो मृत्यु दर था इस एज ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इस्टेब्लिश अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। जो अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो इसी वजह से इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कि मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट को रिड्यूस किया जा सके। तो ये प्रोग्राम लागू किया गया। फिर है इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। इसके मतलब इस प्रोग्राम में क्या ऑब्जेक्टिव्स और क्या गोल्स रहे थे, तो हम पॉइंट वाइज को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड अंटिल 5 ईयर ऑफ एज। मतलब जो 5 साल या 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर करना। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई फैक्टर दैट मे हाइंडर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। उस फैक्टर को आइडेंटिफाई करना जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक रही है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंटिव प्रोमोटिव क्यूरेटिव रेफरल एजुकेशनल सर्विसेज इन अ पैकेज ऑफ वन रूफ। तो जो ये प्रिमेटिव और क्यूरेटिव रेफरल एजुकेशनल मतलब इस टाइप की सर्विसेज थी जो अंडर 5 ईयर के चाइल्ड से उनके लिए प्रोवाइड कराई गई थी अंडर वन रूफ के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज थ्रू ट्रेंड नर्सेज इकोनॉमिकल अवेलेबल टू लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। सर्विसेज थ्रू ट्रेंड नर्सेज मतलब ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी वो एक ट्रेंड नर्सेज द्वारा प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो उनकी केयर के लिए जो चाइल्ड्स की केयर के लिए जो स्टाफ रखा गया था वो ट्रेंड नर्सेज थी। एंड फिर नेक्स्ट है नॉन मेडिकल पर्सन। नॉन मेडिकल पर्सन भी रखे गए थे, जैसे अटेंडेंट एंड स्टाफ वगैरह होता है पीएचसी में रखे जाते हैं, वो थे। देन है नेक्स्ट सब सेंटर पीएचसी 1 आफ्टरनून एवरी वीक। फिर फॉलोअप के लिए बोला गया था कि मतलब ये पॉइंट है फॉलोअप से रिगार्डिंग, जिससे मतलब बच्चों को एक हफ्ते बाद वहाँ पे बराबर जाके खुद को दोबारा से दिखाना पड़ता था। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अंडर 5 क्लिनिक मतलब अंडर 5 क्लिनिक के क्या क्या इंपॉर्टेंस थे। फर्स्ट पॉइंट इसका 15% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो भी चाइल्ड्स 5 ईयर एज के थे उसके 15% पॉपुलेशन की केयर के लिए वहाँ पे रखा गया था। न्यूट्रिशनली वनरेबल ह्यूमन रिसोर्स ऑफ फ्यूचर। देन नेक्स्ट है नीडेड फॉर प्रोग्रेस ऑफ कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए और मतलब बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये अंडर 5 क्लिनिक को इम्प्लांट किया गया था। फिर नेक्स्ट है इसका एम क्या था, कंप्रेसिव हेल्थ केयर टू अंडर 5 क्लिनिक टू अंडर 5 ईयर, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना अंडर 5 ईयर चिल्ड्रंस को नॉन मेडिकल पर्सन द्वारा या फिर इकोनॉमिकल वे द्वारा। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ क्या थी। पहला पॉइंट है रेगुलर हाइट एंड वेट डिटर्मिनेशन, बच्चों का रेगुलर मतलब डेली बेस पे हाइट और वेट मॉनिटर करना, और 5 साल का बच्चा हो या 5 साल के अंदर का बच्चा हो उसके अकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ इम्यूनाइजेशन, विटामिन सप्लीमेंटेशन, डीवॉर्मिंग एंड फीडिंग, मतलब उनका इम्यूनाइजेशन स्टेटस कैसा है, विटामिन और सप्लीमेंट बराबर तौर पे उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को रिकॉर्ड करना। प्रोविज़न ऑफ आईईसी मटेरियल दैट प्रमोट एंड एनहांस चाइल्ड्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोविज़न ऑफ आईईसी मटेरियल मीन्स पोस्टर एंड चार्ट टॉयज़ वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाते थे, जिसकी वजह से उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ सेफ एंड लर्निंग ओरिएंटेड इन्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड। फिर नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन। देन ये एक ट्राइंगल है जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। इस ट्राइंगल में केयर ऑफ इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन। सो फंक्शन क्या थे अंडर 5 क्लिनिक के, वो एक उस ट्राइंगल के द्वारा पूरा समझेंगे। इसका पहला पॉइंट है 6 ट्राइंगल थे, उसमें 2 लार्ज थे और 4 स्मॉल थे। स्मॉल ट्राइंगल का मीनिंग था उसमें क्यूरेटिव सर्विसेज एंड केयर ऑफ इलनेस। थर्ड पॉइंट है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, डायरिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है नॉट इम्प्रूव मेडिकल ऑफिसर। देन है प्रोमोटिव, मीन्स प्रोमोटिव का मतलब होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग हेल्थ एंड हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव में क्या आता है, इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए एंड आई फे। सेंट्रल इन्वर्टेड ट्राइंगल में आता है फैमिली प्लानिंग। देन आउटर स्मॉल ट्राइंगल, जो बाहर का जो स्मॉल ट्राइंगल होता है उसका मार्जिन ऑल फुल ट्राइंगल। एंड देन आउटर लार्ज ट्राइंगल जो है उसका मीन्स होता है हेल्थ एजुकेशन, उसके अंदर पूरा हेल्थ एजुकेशन का सिस्टम होता है। देन नेक्स्ट है केयर इन इलनेस, मतलब अगर बच्चा बीमार है तो उसमें क्या करते हैं। चिल्ड्रन आर ट्रीटेड फॉर एक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस
एंड अलाइनमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट दिस क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक जो होते हैं उसमें जो बच्चे बहुत ज़्यादा या कम या बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर वहाँ पे उनकी देखभाल के लिए रखा जाता है। देन नर्सेज आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग केयर ऑफ सिक चिल्ड्रन, केयर इन इलनेस दैट फेल्ट नीडेड फॉर चाइल्ड फॉर विच चाइल्ड ब्रिंग टू द क्लिनिक। नर्सेज का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें उन बच्चों की देखभाल करने के लिए, और उन नर्सेज को वहाँ पे इसलिए रखा जाता है ताकि जिससे बच्चों की अच्छी देखभाल हो सके, जिसके लिए उनको वहाँ पे लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है द यूजुअल इलनेस एनकाउंटर इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर। मतलब जो यूजुअली जो इलनेस अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन में एनकाउंटर होती है, जैसे उसका एग्जांपल है फीवर है, डायरिया है, ARI है, इन्फेक्शन ऑफ द स्किन है, एंड हेलमेंथियासिस है। नेक्स्ट है द फैसिलिटी शुड प्रोवाइड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सरे फैसिलिटी। द क्लिनिक शुड बी बैक्ड ऑन द इफेक्टिव रेफरल मैकेनिज्म। वहाँ पे रेफरल मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है, जिससे अगर बच्चा वहाँ पे PSC या CSC में अंडर 5 क्लिनिक में नहीं ट्रीट किया जा रहा तो उनको फ़ौरन रेफरल कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट है ग्रोथ मॉनिटरिंग। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग ऑफ द क्लिनिक। चाइल्ड्स वेट पीरियडिकली एवरी 2 मंथ 1 to 3 ईयर ऑफ एज। अगर बच्चा 1 से 3 साल के बीच में है तो उसको हर महीने उसका चाइल्ड का वेट बराबर तौर पे नापना चाहिए, और हर 3 महीने में 4 से 5 साल का है तो उसका वेट मेज़र करके मेटाबॉलिक सर्कल्स मेज़र करना चाहिए, एंड कैर आउट डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड मैन पावर एंड इक्विपमेंट। जो ही मैन पावर और इक्विपमेंट्स हैं वो सब उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। द ग्रोथ इज़ प्लॉटेड ऑन ग्रोथ चार्ट। एक ग्रोथ चार्ट बनाना चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर किया जा सके। एंड एनी फ्लैटरिंग इन द ग्रोथ रिलेटेड सुटेबल एक्शन इनिशिएटेड। अगर कुछ भी लैकिंग दिखाई देती है तो एक सुटेबल एक्शन लेना चाहिए। द माइल स्टोन आर ऑल्सो रिकॉर्डेड विदाउट एनी डिले। जो ही उसका माइल स्टोन है बच्चे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो प्रॉपर तौर पर रिकॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग इज अ सेंट्रल टू एनी प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। द मदर आर मोर रेस्पेक्ट टू द फैमिली प्लानिंग during early premium and lactation. The mother is counseled on the various options available, their merit and demerit, so they can make choice. So family planning, everyone know family planning कैसे होती है, तो उसने मदर को प्रॉपर तौर पर काउंसिल करना चाहिए फैमिली प्लानिंग के लिए, जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। द अपॉर्चुनिटी शुड बी मेड टू यूज़ ऑफ एजुकेट द मदर ऑन इशू ऑफ चाइल्ड केयर। अगर चाइल्ड केयर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो मदर को उसके लिए काउंसिल करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए या एजुकेट करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग, न्यूट्रिशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, इम्यूनाइजेशन, हाइजीनिक सेफ इन्वायरमेंट एंड फूड प्रिपरेशन। अगर कोई अगर वो खाना वगैरह बना रही हैं तो उसको एक सेफ और हाइजीनिक इन्वायरमेंट में बनाना चाहिए, उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस बराबर तौर पर होना चाहिए, उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रॉपर तौर पर, ब्रेस्ट फीडिंग को इंक्रीज़ करना चाहिए। ये सब हेल्थ एजुकेशन में बताएंगे मदर को। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव केयर। Preventive care include all the aspects which prevent the disease. This involve primarily the immunization services during the first 5 years of life against different disease. Vitamin A supplement and anti-helminthic treatment to prevent anemia. The preventive care also provide for the regular health checkup and use of ORS during diarrhea to prevent dehydration from developing. प्रिवेंटिव केयर का मतलब होता है कि प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज़। दिस इन्वॉल्व प्राइमरी केयर ऑफ इन्वेशन, मतलब कि जैसे अंडर 5 ईयर का बच्चा है तो उसके लिए इम्यूनाइजेशन स्टेटस पूरा क्या है वो सब पूरा रिकॉर्ड करना या उसको प्रोवाइड कराना। अगर उसको डिफरेंट डिजीज़ है तो उसको विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोवाइड कराना, एंटी हेलमेंथिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, अनीमिया से बचाव या फिर उसका प्रिवेंशन करना। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है अगर उसको बच्चे को भी डायरिया वगैरह हो रहा है तो उसको ORS प्रोवाइड कराना। सो कंप्लीट हो गया यहाँ पे टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।